हेलो एवरीवन। चलिए, आज प्रोबेबिलिटी का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपने एक दो क्वेश्चन लिखे थे, वो मैंने देखे, वो भी डिस्कस करूंगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बायस थ्योरम में। मैं आपको इसको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा और वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम दोनों एक ही साथ, इसके क्वेश्चन बहुत रिलेटेड होते हैं। क्या कंसेप्ट है समझिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई कंडीशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। कंडीशन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, कंडीशन को समझना होगा एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए बाय बी। इसका मीनिंग होता है हैपनिंग ऑफ ए डिपेंडिंग ऑन बी इज कॉल्ड पी ए बाय बी। मतलब ए की हैपनिंग अगर बी पे डिपेंड कर रही हो तो इसे हम ए बाय बी से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। आप अभी जब क्वेश्चन करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का इतना सिंपल अप्रोच भी हो सकता है। बी बाय ए, हैपनिंग ऑफ बी डिपेंडिंग ऑन ए इज डिनोटेड बाय पी बी बाय ए एंड डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। हैपनिंग ऑफ बी depend on A is denoted by PB by A and defined as A intersection B upon P। अब इसको और सिंपल मैं करता हूं आपके लिए। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सिंपल करते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैं बोलता हूं हैपनिंग ऑफ A डिपेंडिंग ऑन B is denoted by A by B and this is A intersection B upon PB। ओके, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये शॉर्टकट है, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। एंड सिमिलरली बी बाय ए को कैसे डिफाइन करेंगे, हैपनिंग ऑफ बी डिपेंडिंग ऑन ए इज डिनोटेड बाय बी बाय ए एंड डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए एंड दिस इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए। Right? It is given that the event A and B are such that PA equal to 1 by 4, PA by B। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, 1 by 2, B by A is 2 by 3। आपसे पूछा है देन PB, यानी आपको PB बताना है। अगर मुझे PB पूछा है तो मैं एक काम ये कर सकता हूं, चाहे तो मैं ऐसा लगा सकता हूं, A by B दिस इज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं पीबी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए बाय बी। समझना ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि आपके पास ए बाय बी तो है पर आपके पास इंटरसेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पीबी का फॉर्मूला लिखा वैसे पीए का भी फॉर्मूला हो सकता है, यस और नो। यानी मैं चाहूं तो पीए को ऐसा लिख सकता हूं, बताओ क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीए, सॉरी पी जैसे ये लिखा है ये हो जाएगा कितना बेटा, बी बाय, यस और नो। अब आपको पीए कितना दिया है 1 by 4, बी बाय कितना दिया है 2 by 3 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये कैंसिल 2 टाइम तो ये हो गया 1 by 6। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 by 6 अपॉन ए बाय बी 1 by 2, देन फाइनल आंसर इज 1 by 3। देखें जरा कितने लोग। अब देखिए ये कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन सीख गए तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जैसे जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 डाइज आर थ्रोन टूगेदर। ठीक, हमने डाइस के खूब क्वेश्चन किए, फिर क्यों नहीं बनते समझना। इफ द नंबर अपेयरिंग ऑन 2 डाइज आर डिफरेंट, यानी जो नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट हो, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 6, कि जो आने वाले नंबर हैं वो डिफरेंट हो, मतलब ये वाले नंबर को कंसीडर नहीं करना है। तो ऐसे 6 नंबर होते हैं, इनको स्किप कर दीजिए। टोटल नंबर आपको पता है 36 होते हैं, तो 6 स्किप कर दिए तो टोटल केसेस हो गए बेटा 30। इसी को बोलते हैं, बुक में आपको ऐसा लिखा मिलेगा 30 by 36। मैं कॉमन केसेस हमेशा कैंसिल कर दूंगा। अब आए न्यूमरेटर में, तो आपको देखना है कि सम कब कब 6 आएगा। जैसे 1 5 पे,
2 4 पे, 3 3 पे, 4 2 पे एंड 5 1 पे। बट आपको ये वाला केस नहीं लेना है, क्योंकि आपको 2 डाइस का जो अपर फेसेस है उसका नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो 4 आपके फेवरेबल केसेस हुए और 4/36 भी लिख सकते हो, इसलिए टोटल हमेशा कैंसिल हो जाता। तो मैं बोलता हूं लिखो ही मत, आप सीधा सीधा बोल सकते थे 4/30 एंड दिस शुड बी 2/15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस के सिंगल थ्रो की बात कर रहे हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of obtaining a number greater than 7, number greater than 7 if 4 appearing on the first dice, if 4 appearing on first dice, यानी 4 तो आना ही चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, यानी टोटल केसेस हो गए 6, जिसमें 4 फर्स्ट डाइस में आता है। अब नंबर ग्रेटर देन क्या बोला है, 7, तो ग्रेटर देन 7 में 1 2 एंड 3, ऐसे 3 फेवरेबल केसेस हैं। आप अगर बहुत अच्छे से कंसेप्ट बना रहे होंगे तो मिस्टेक नहीं हो सकती। ये 3 फेवरेबल केसेस हैं, तो 3/6, देन फाइनल रिजल्ट इज 1/2। 3 फेयर कॉइन आर टॉस इफ बोथ हेड एंड टेल अपीयर्स। देखिए कंडीशंस को रीड करिए। इफ बोथ हेड एंड टेल्स अपीयर्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 फेयर कॉइन आर टॉस इफ बोथ हेड एंड टेल्स अपीयर्स, ये कंडीशन है। उसके बाद बताना है देन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड। पहले सिंपल तरीके से करूं तो 3 कॉइन के टोटल केसेस होते हैं 2 × 2 × 2 यानी 8। और एक समझिएगा लॉजिकली, इसमें से एक केस ये होता है, एक केस ये होता है जिसमें केवल हेड है और एक केवल टेल है। बाकी के इस तरह से आप केसेस बनाते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, ये बनाते हैं, राइट। बट अब यहां पर बोला है बोथ हेड एंड टेल अपीयर्स, यानी दोनों पर हेड और टेल तो आए, तो केसेस हो गए 6। सिंपल ट्रिक सीखिए। अब बोला है देन द प्रोबेबिलिटी, बस ये वर्ड पढ़िए, उस पहले कंडीशन, देन प्रोबेबिलिटी पूछी क्या गई है, प्रोबेबिलिटी पूछिए कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड की बात करें तो ऐसे 3 ही केसेस हैं, तो 3/6। अब आप कहने को 3/8 लिख सकते थे, 6/8, बट नो नीड। तो आंसर इज 3/6 इन सिंपल वे। 2 dice are thrown if it is known that the sum of number on the dice was less than 6, the probability of getting a sum 3। तो less than 6 मतलब आपको नंबर का जो सम है वो less than 6 होना चाहिए। मींस आपको मैंने एक चार्ट का कंसेप्ट समझाता हूं। less than 6 मतलब 2 3 4 एंड 5। इसके 4 केसेस होंगे, लाइक 1 4, 2 3, 3 2 एंड 4 1। 4 के 3 केसेस होंगे, 1 3, 2 2 एंड 3 1। 3 के 1 2 एंड 2 1, तो ये 3 2 और इसके 1 1। अब देखिए सबसे पहले सीखिए क्या करना है। नंबर ऑन द 2 डाइस लेस देन 6, लेस देन 6 के अगर हम ऐड करें तो टोटल केसेस आ रहे हैं 10। by36 नहीं लिखना। अब गेटिंग सम 3, तो सम 3 के कितने केसेस हैं, ओनली 2, तो 2/10, 1/5। थोड़ा सा कंडीशनल से हटके, बट क्वेश्चन अच्छा, ये भी एक टाइप बताई थी। इन अ थ्रो ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन इवन नंबर ऑफ थ्रो, यानी आप चाहते हैं कि 1 आए। इस तरह के क्वेश्चन का भी मैं आपको एक टाइप क्लियर कर देता हूं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा डाइस पे 1/6, और 1 ना आने की हो गई 5/6। अब एक डाइस को आप जब तक थ्रो करते हैं, इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज इवन नंबर ऑफ थ्रोज। ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन होता है, कंडीशनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, बट मैंने इसलिए लिया कि ये टाइप भी ना छूट जाए कई बार। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज इवन नंबर ऑफ थ्रो, मींस 1 जो है वो इवन नंबर ऑफ थ्रोज आए, यानी 1 जब आप थ्रो करें डाइस को, तो जो 1 है वो या तो सेकंड टाइम में आ रहा हो, या 4th टाइम में, या 6th टाइम में, या 8th टाइम में, या 10th टाइम में, यानी इनफाइनाइट सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जीपी का एक ये फॉर्मूला यूज होता है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, 1 ना आने की हो गई 5/6। ओके, अब आपने सपोज इसको थ्रो किया, तो आप चाहते हैं कि इवन नंबर पे आए। इसका लॉजिक ये हुआ कि फर्स्ट टाइम में 1 नहीं आया,
एंड नेक्स्ट टाइम में 1 आ गया, या फिर फर्स्ट टाइम में भी नहीं आया, सेकंड टाइम में भी नहीं आया, थर्ड टाइम में भी नहीं आया एंड फोर्थ टाइम में आ गया। इवन नंबर ऑफ थ्रोज, केवल 2 केसेस लिखिए, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। a अपॉन 1 माइनस आर, ये कैंसिल, तो 25/36 एंड फाइनल रिजल्ट इज 5/11। कैसे करेंगे मैंने आपको थ्योरम नहीं बताई, पर बिना थ्योरम के भी आप सीखे। यही कंसेप्ट सिखाना है कि कोई चीज, कई बार जब आप समझते हैं, पढ़ते हैं मेरे साथ, तो आपको समझ में आएगा कि कई जगह पे आप बिना फॉर्मूले के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपके लॉजिक्स क्लियर होना चाहिए, पूछा क्या गया है वो क्लियर होना चाहिए। बायस थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है, वो मैं बता देता हूं, पर मैं आपको इस फॉर्मूले के बिना ही पढ़ाऊंगा। पी ए बाय बी इक्वल टू, बी बाय उल्टा हो जाता है, इंटू पी ए अपॉन बी बाय ए इंटू पी ए प्लस पी बी इंटू पी ए बाय बी बाय ए इंटू a letter is known to have come from London और Clifton, ठीक है। ऑन द पोस्ट मार्क ओनली 2 कॉन्जुगेटिव लेटर ऑन, ओनली 2 कॉन्जुगेटिव लेटर ऑन विजिबल, यानी उसको केवल 2 कॉन्जुगेटिव लेटर ऑन दिख रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट कम फ्रॉम लंदन। सबसे पहले बताइए कि इससे 2 लेटर दिखे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका सिंपल लॉजिक होता है, ऑन दिखे, लंदन से ऑन दिखे, इसकी प्रोबेबिलिटी में अगर आपसे पूछूं तो आप पहले बताइए कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 लेटर विजिबल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 पेयरिंग होगी। कैसे? एलओ, समझिएगा, एलओ ओ एन एन डी डी ओ ओ एन, 5 पेयर होंगे, जिसमें 2 पेयर ऐसे होंगे जो कि ऑन के हैं। अगर मान लीजिए इससे वर्ड आया होता ऑन, तो क्या होता? पहले इसके वर्ड गिनिए, 1 लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 पेयरिंग होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6, ऑन एक ही है तो 1/6। सबसे पहले अगर हम लॉजिकली सोचें, बायस थ्योरम का कभी भी क्वेश्चन आए तो मैं बोलूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन, तो आप क्या करते? आप बोलते इसका हुआ तो आप बोलते 2/5, इसका हुआ तो 1/6, पर पूछा किसका? लंदन का, तो लंदन वाला केस ऊपर आ जाएगा, यानी 2/5। अब जरा इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो 2/5, 12 + 5 17/30, या 5 × 6 लिख लीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 6 2 = 12, तो 12/17 इज अ राइट आंसर, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है।